भू कानून की बात आज सोशल मीडिया के हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर और यहां तक कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चाय की दुकानों पर भी ये चर्चा बड़ी तेज है कि उत्तराखंड में यानी पहाड़ों में भू कानून, एक नया सशक्त भू कानून आना चाहिए। और ये भू कानून लोग अक्सर कह रहे हैं कि ये हिमाचल की तर्ज पे होना चाहिए, जहां पे आप बाहर का आदमी यानी बाहरी व्यक्ति यहां की पहाड़ की जमीन नहीं खरीद सकता। वो सिर्फ लीज पर जमीन को लेकर, जिसका कि स्वामित्व यहां के मूल पहाड़ियों के पास होगा और स्वामित्व के अलावा वो लीज पर लेकर यहां पे उद्योग चलाएगा और उस उद्योग में भी यहां के मूल निवासियों के लिए रोजगार की व्यवस्था कराएगा। हम भी अपने पहाड़ों में, अपने उत्तराखंड में एक नया सशक्त भू कानून चाहते हैं, जिसमें बाहरी व्यक्ति को हमारे पहाड़ की जमीन जो हमारी है, मूल निवासियों की है, वो ना दी जाए, यानी स्वामित्व तो पहाड़ियों का हो। दूसरा, लीज पे दी हुई जमीन यानी कि व्यवसाय के लिए जो भी वो यानी मैन पावर यूज करे, लोगों को रोजगार की बात करे, उसमें 80% यहीं के लोगों को रोजगार मिले। यदि ऐसा होता है तो हमारा पहाड़ बहुत ही सशक्त और बहुत ही उन्नत, प्रगतिशील बनेगा। यहां पे कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। वो इन दोनों राष्ट्रीय दलों ने जिस तरीके से इस कानून की धज्जियां उड़ा दी, उस हिसाब से उन्होंने सबसे पहले स्थायी निवास को लेके आए, मूल निवास हटा दिया, जिसकी वजह से इस कानून की और यहां के मूल निवासियों का जो उपहास बना, जो उपेक्षा हुई, वो हम सबके सामने है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पहाड़ी जाग चुका है, अब उत्तराखंड जाग चुका है। अब वो अपने इस मूल निवास, मूल हमारे जो भू कानून है, जो कि सशक्त है, नया भू कानून की बात करता है और अब उसे ये चाहिए, ये उसका अधिकार है। अब वो आपसे सिर्फ मांग नहीं रहा, वो अब आपसे छीन के लेगा। अपने मत के जरिए, अपने अधिकारों के जरिए वो अपनी सरकार बनाएगा, अपनी सत्ता से इस भू कानून को लेके आएगा। मेरी सबसे अपील है, मेरे पूरा उत्तराखंड वासियों से, अपने पहाड़ियों से, अपने भाइयों से अपील है कि इस भू कानून को हल्के में ना लें। जब तक ये भू कानून नहीं आएगा, ये नया सशक्त भू कानून नहीं आएगा, तब तक हमारे पहाड़ों की प्रगति नहीं हो सकती। हमारे पहाड़ों पे अतिक्रमण होता रहेगा और ये अतिक्रमण एक दिन हम पहाड़ियों को हमारे पहाड़ों से ही दूर कर देगा, जो हमारे लिए एक शर्म की बात होगी। मैं तो कहता हूं कि लानत है यदि हम अपने पहाड़ को ना बचा पाए, अपने पहाड़ की जमीन को ना बचा पाए, तो लानत है हमारे उस खून पर, लानत है हमारे अपनी मां के पिए उस दूध पर, जो हम अपने पहाड़ में एक सशक्त भू कानून ना ला सके और अपनी पहाड़ की जमीन को बचा ना पाए। हर हर महादेव।